भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब संसद में जब कुछ चर्चा होती है तो उसको सुनने के लिए लगभग करोड़ों जनता डेली बेस पे टीवी पे लाइव आती है। अब सोचिए कल की अगर जो बात करें तो मानसून सत्र के स्टार्टिंग में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो लगभग 18 मिनट उन्होंने जवाब दिए। हालांकि किसी का उसमें कोई सवाल नहीं था, जो भी सवाल था सिर्फ उनका था और जवाब भी सिर्फ उनका था, क्योंकि किसी भी मीडिया वाले से उन्होंने बात नहीं किया। और ये सिलसिला लगभग 2014 से लेकर के 2025 तक लगातार जारी है। अभी तक वो किसी भी मीडिया वाले से बात नहीं किए हैं। ये तो रही मतलब मानसून सत्र की शुरुआती बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर मानसून सत्र में जब संसद में चर्चा होती है, लोकसभा स्पीकर जब आते हैं और पूरे दिन चर्चा होती है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे हर एक चीज को लेकर के, तो विपक्ष हंगामा करता है। शायद ये इनके खून में ही आ चुका है कि देश के मुद्दे को भटकाने का सबसे बड़ा अगर जो कारण है तो ये लोग हंगामा करिए और देश के संसद सत्र का एक एक दिन बर्बाद करते चलिए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पे जब विपक्ष ने सवाल खड़ा किया कि सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये कहा गया कि हम इसके चर्चा को लेकर के पूरे अच्छे तरीके से तैयार हैं, आप जो भी सवाल करेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। लेकिन इस पर विपक्षी दलों के नेताओं ने बायकॉट कर दिया और वहां पे जाकर के फिर से हंगामा करने लगे और पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो गया। वहीं अगर जो बात कही तो राज्यसभा में जब जगदीप धनखड़ जी आते हैं तो उन्होंने भी पूरे दिन चर्चा की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कल रात 8 बजे करीब ये मैसेज आता है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है और सबसे बड़ा उसका कारण ये बताया कि उनके स्वास्थ्य जो है मतलब सही नहीं है, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी सुधार हो जाए, जिसके वजह से उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टरों की सलाह दी और डॉक्टरों ने ये कहा कि आप इस पद को छोड़ दीजिए। ये तो रही मतलब ये पूरा ओवरऑल डाटा जो कल रात भर क्या हुआ। अब आप सोचिए भारत के उपराष्ट्रपति जब मानसून के संसद सत्र के दौरान चले जाएं तो आखिर अब उसके आगे क्या होगा, आखिर उसके पद को अब कौन संभालेगा आने वाले समय में। तो देखिए भारत के डिप्टी जो चेयरमैन होंगे हरिवंश राय नारायण जी, वो अब क्या करेंगे कि इसको मतलब पूरे मानसून सत्र के दौरान जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो इस पद को संभालेंगे और वहां पे वो पूरे अच्छे तरीके से उस कार्यभार को निभाएंगे भी। अब अगर जो बात कही तो क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव कितना जल्दी कराया जा सकता है? देखिए ये तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त तरीके से होता है, क्योंकि संसद राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के द्वारा ही उसका चुनाव किया जाता है। तो जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक उपराष्ट्रपति हरिवंश नारायण सिंह जी लगभग बने रहेंगे। अब आपको ये सोचना चाहिए कि आखिर लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी खूबसूरत चीजें आखिर ये भारत से निकल क्यों रही हैं। जब सोचिए पूरे दिन चर्चा करते हैं तो अटकलें विपक्षी पार्टियां ये लगाए रही हैं कि आखिर स्वास्थ्य का कारण है या किसी का दबाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद इस मानसून सत्र के बाद अगर जो आपको कोई नया उपराष्ट्रपति मिलेगा तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार जी का ये नाम यहाँ पर आना ये स्वाभाविक हो सकता है। तो मानसून सत्र में जो